बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कई दर्शकों की ये मांग थी कि दीपावली पर माता लक्ष्मी की कोई सरल साधना बताई जाए। साधना ऐसी है जो दीपावली पर तो की ही जा सकती है, किंतु किसी भी शुक्रवार से शुरू की जा सकती है और वर्ष भर ये साधनाएं की जा सकती हैं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती है। मां प्रसन्न होकर के अपने पुत्रों को आशीर्वाद देती हैं, धन धान्य संपदा सब कुछ प्राप्त करवाती हैं। तो चलिए जानते हैं इस साधना के बारे में और दीपावली पर कैसे करनी है उसके बारे में भी। सबसे पहले माता लक्ष्मी का सामान्य परिचय। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु की पत्नी और माता पार्वती और माता सरस्वती के साथ त्रिदेवियों में जो शामिल हैं उनका नाम लक्ष्मी है। कहते हैं संसार में जिनको लक्ष्य बनाकर साधने की कोशिश की जाती है, इसीलिए इनको लक्ष्मी नाम से जाना जाता है। यानी कि धन संपदा सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए जिनकी पूजा की जाती है उन्हें ही हम लक्ष्मी के नाम से जानते हैं। विशेष रूप से दीपावली के त्योहार पर इनकी पूजा की जाती है और ऋग्वेद के श्री सूक्त में जिनका वर्णन भी मिलता है। जिस पर इनका अनुग्रह हो वह दरिद्र, दुर्बल, कृपण, असंतुष्ट, पिछड़ेपन से ग्रसित कभी नहीं रहता। स्वच्छता और सुव्यवस्था की प्रतीक श्री स्वरूप ये मानी जाती हैं। ये दरिद्रता, कुरूपता, विभिन्न प्रकार के जो असंतोष हैं उन सब का नाश करने वाली माता लक्ष्मी कहलाती हैं। किसी भी निरुपयोगी वस्तु को उपयोगी कैसे बनाएं, यह विद्या केवल माता लक्ष्मी ही सिखाती हैं। इनकी कृपा से ही व्यक्ति श्री हो पाता है, यानी उसके आगे श्री शब्द लग पाता है। श्री शब्द का प्रभाव ऐसा है कि व्यक्ति को सामर्थ्यवान बना देता है। व्यक्ति धनवान हो जाता है। जीवन में सभी सुख, संपदा, संपन्नता और सभी प्रकार के भौतिक सुख उसको प्राप्त होने लगते हैं। माता पृथ्वी स्वरूपा भी हैं और श्री देवी अवतार स्वरूपा भी हैं। जैन धर्म में भी लक्ष्मी को महत्वपूर्ण देवता के रूप में माना गया है और मंदिरों में भी, साथ ही साथ बौद्धों में भी भाग्य की देवी से इनका संबंध जोड़ा जाता है। इनकी पूजन का जो शुभ दिन है वो शुक्रवार माना जाता है। इनका आरती और चालीसा बहुत ही अधिक प्रिय है और सभी भक्तों में, सभी सामर्थ्यवान पुरुषों में इनकी महिमा का वर्णन सदैव ही व्याप्त रहता है। सुनार लोग विशेष रूप से इनके पूजन से संबंधित रहते हैं क्योंकि सोने में देवी का स्थान माना जाता है। चलिए बात करते हैं माता की साधना के बारे में। माता की साधना के लिए आपको इनकी चालीसा की साधना शुद्ध मंत्र के संपुट के साथ करनी चाहिए, जिससे चालीसा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मनुष्य के सौभाग्य में इससे वृद्धि होती है और जो भी इसका रोज 11 से लेकर 108 बार जाप करता है, वर्ष भर के अंदर ही उसको लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होती है। इसमें कतई संदेह का कोई स्थान नहीं है। साधना ऐसी है जो
छोटे से छोटा बच्चा से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक कर सकता है। बस माता लक्ष्मी की साधना में शुचिता, पवित्रता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप कमल गट्टे की माला से इनके नामावली का बार बार जाप कर सकते हैं। दोहे, सोरठे और चालीसा का पाठ अगर पुरस्चरण के द्वारा करना चाहते हैं तो कमल गट्टे की माला का ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर दशांश हवन करते हैं तो मंत्र के आगे केवल स्वाहा शब्द लगाकर शुद्ध घी से आप हवन कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास विशेष प्रकार के अनुष्ठान के लिए समय है तो कमल के पुष्पों को चढ़ाते हुए अगर साधना करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको माता की कृपा ना प्राप्त हो। निश्चित रूप से 1 वर्ष के भीतर ही व्यक्ति धनवान हो जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इनके इस अद्भुत दोहे, सोरठे और चालीसा के बारे में और उसके जाप को कैसे करना है। मनुष्य पवित्र होकर स्नान ध्यान करके स्थापित माता की मूर्ति के आगे बैठ करके इनके इस चालीसा का जाप करे और अपने सौभाग्य की वृद्धि करे। दोहे से शुरू करते हैं। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करी, पर वह मेरी आस। सोरठा, यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करो सुवास, जय जननी जगदम्बिका। अब चौपाई शुरू करते हैं। सिंधु सुता में सुमरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो ही मोही। माता लक्ष्मी का चालीसा इस प्रकार से पढ़ना है, उसी की शुरुआत करते हैं। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पुरवहु आस हमारी, ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो अवलंबा, ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। तुम ही हो सब घट घट वासी, विनती यही हमारी खासी, ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी, ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। विनवो नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी, ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। के ही विधि स्तुति करो तिहारी, सुधि लीजो अपराध विसारी, ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। कृपा दृष्टि चित ववो मम ओरी, जग जननी विनती सुन मोरी, ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता, ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो, ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। 14 रत्न में तुम ही सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बनि दासी, ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। जब जब जन्म जहां प्रभु लीन्हा, रूप बदलता सेवा कीन्हा, ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीन हेहु अवधपुरी अवतारा, ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही, ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। अपनाया तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी, ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कहम लो महिमा कहो बखानी, ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। मन क्रम वचन करे सेवकाई, मन व इच्छित वांछित फल पाई, ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। तज छल कपट और चतुराई, पूजहि विविध
भांति मन लाई। ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। और हाल में कहो बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ताको कोई कष्ट ना होई, मन इच्छित पावे फल सोई। ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। त्राहि त्राहि जय दुख निवारिणी, त्रिविध ताप भव बंधन धारिणी। ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। जो चालीसा पढ़े पढ़ावे, ध्यान लगाकर सुने सुनावे। ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। पुत्रहीन अरु संपत्तिहीन, अंध बधिर कोढ़ी अति दीना। ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। विप्र बोलाए कै पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। पाठ करावे दिन चालीसा, तापर कृपा करें गौरीसा। ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। 12 मास करे जो पूरा, तेहि सम धन्य और नहीं दूजा। ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जगत में कहु नाही। ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। बहुविधि क्या मैं करूं बड़ाई, ले ये परीक्षा ध्यान लगाई। ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। कर विश्वास करे व्रत नेमा, होय सिद्ध उपजे उर प्रेमा। ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापित हो गुण खानी। ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। तुम्हरो तेज प्रबल जग माही, तुम सम को दयालु कहु नाही। ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजे, संकट काटी भक्ति मोहि दीजे। ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दजे दशा निहारी। ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहते भारी। ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि के तन में, सब जानत हो अपने मन में। ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण। ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। कई प्रकार में करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। अब दोहा। त्राहि त्राहि दुख हारिणी, हरो वेगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रु को नाश। सूरज प्रताप धरि ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी पुत्र पर, करहु दया की कोर। इस प्रकार से आप माता लक्ष्मी का रोज चालीसा दोहा पाठ कर सकते हैं, और इसमें जो मंत्र लगा हुआ है उसकी वजह से इसकी जो फल देने की क्षमता है कई गुना बढ़ जाती है। इसे रोज पढ़ने पर माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है, और कहते हैं अगर 1 वर्ष तक जाप किया जाए तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और धन संपत्ति प्रदान करती हैं। दीपावली के विशेष दिन पर इसका अगर आप 1 माला जाप कर लेते हैं और दशांश हवन करते हैं दीपावली के दिन में, तो माता लक्ष्मी की कृपा वर्ष भर तक आप पर बनी रहती है। आपके दुख दरिद्रता का नाश होता है और अचानक से धन की प्राप्ति भी माता करवाती हैं। मां की कृपा से निश्चित रूप से आपको धन संपदा और समृद्धि की प्राप्ति होती है, और गुप्त सिद्धियों को भी माता प्रदान करती हैं। मां भक्त के मन में भावना के अनुसार ही उसको फल को प्रदान करती हैं। तो इसलिए इस साधना को दीपावली पर अवश्य करें और मां की कृपा को प्राप्त करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।